पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, इतना इसके पीछे पड़ गए लोग कि अब कोई यही एक उठी भी हम पढ़ाई लिखाई सब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि आज सैटरडे है तो वहाँ पे कोई रहता नहीं है मम्मी के पास। तो मैं जाऊँगी और थोड़ा सा जो काम वगैरह है वो मैं निपटाऊँगी, क्योंकि वो ना झाड़ू लगा पाती हैं ना बाकी काम कर पाती हैं, तो मैं ही करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो वही मैं जा रही हूँ, साथ में ईशान भी है। और ये वीडियो ये मत समझिएगा कि एक ब्लॉग की तरह है, आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ इसमें पता चलेगी। वो कहते हैं ना कि मेरी हर वीडियो में एक सीख आपको ज़रूर मिलेगी। आज की सीख क्या है अभी थोड़ी देर में बताते हैं। गेट खटखटाओ ईशान। तो देखिए दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ अपनी मम्मी घर। गेट खोलने कौन आता है? ये क्या है? आ गया कौन? देखो नीचे नीचे। सनी। आगे गेट खोलो। सनी है। देखिए मेरी मम्मी आ रही है। देखिए मेरी मम्मी है। गेट खोलिए। तो देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी है और मैं आई हूँ। आज सैटरडे है ना, तो पूरा घर एकदम गंदा रहता है, क्योंकि ये झुक पाती नहीं है, काम नहीं कर पाती है। तो अभी मैं आऊँगी, सारा काम करूँगी जितना हो सकता है। वैसे तो सारा कर लेती है। और जान रही हो वहाँ पे ये महिमा पांडे, पंकज पांडे को हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं वीडियो में कि सब गलत है। और जाने दो, किसी को कहने से कुछ होता और महिमा पांडे मम्मी को ही आके गाली दी, मारी, बहुत सारा कुछ की। इसमें बड़ापन यही है कि तुम अपने चुप हो जा बस। तो हम तो चुप हो जा रहे हैं, लेकिन लोगों को कुछ लोग हैं ना कि उनको लगेगा कि यही गलत है। ऐसे ही जान लीजिए दोस्तों ना कि हमेशा से जब भी कुछ बोला गया ना, जब भी हम कुछ बोलने की कोशिश किए तो यही लोग दबा ले जाते थे, हमेशा हमको दबा ले गए। अभी आप लोग खुद सोचिए कि हम अपने पैर पे खड़े हैं, सब कुछ अपना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बस बोला क्या कि सब लोग चढ़ बैठे। आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो यही मेरी ज़िंदगी। आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी क्या आपकी ज़िंदगी है, बताइए। यही है कि ऐसे लोग कि जो अभी भी जीने नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। वैसे इस वीडियो में आपको मैं अभी एक चीज़ बताऊंगी जो आप लोगों को समझनी चाहिए, और सब कुछ छोड़ के इसीलिए अपने पैर पे खड़े होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और ये मेरी मम्मी की स्थिति देख रहे हैं किस तरह से है। कह रही है कि मम्मी का भी अपमान कर दी, पापा को ये कर दी। अगर ऐसा रहता तो मैं मम्मी के लिए करने क्यों आती? मैं मम्मी का अपमान क्यों? अपने जो जो चीज़ें की हैं तो वो मेरे ऊपर लगा के। संस्कार हम बहुत अच्छा डाले थे, यहाँ पार करके ऐसे पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, इतना इसके पीछे पड़ गए लोग कि अब कोई यही एक उठी भी हम पढ़ाई लिखाई सबको उठी अपना पढ़ रही है, लिख रही है। उनको यही दिक्कत है कि काहे ये आगे चली गई, काहे ये कर ले। शुरू से इन लोगों का ये था कुछ कर ना पाए, तो ऐसा हुआ नहीं। हमेशा मैं लड़ के ये कि हमको कुछ करना है, कुछ भी हुआ टूटी नहीं, मैं अपना काम नहीं रुका। तो वही चीज़ें हैं। लेकिन ये लोग जो झूठा लिख रही हैं वहाँ पे कि मैंने सबका अपमान किया, मम्मी को ये करती वो करती हूँ, तो अपने माँ को मैं ही देख रही हूँ आज जो भी है। ये जब इंतजार करते रहते, आ जाए इंतजार करते हैं। तो यही चीज़ है कि बहुत तकलीफ ये लोग देते हैं, बहुत पाप भी बटोर रहे हैं एक तरह से कहा जाए। बूढ़ी माँ मेरी रोती है। जो लड़की माँ को गाली दे और इस तरह से हाथ उठा दे, तो सोचिए वो क्या चीज़ है। यही दिन देखने के लिए बच्चे को थोड़ी ना कोई पैदा करता है। ज़िंदगी भर कुछ की नहीं अपने लिए, हम ही लोगों के लिए। लेकिन जब सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया, तो बुढ़ापे में ये सब दिन देखना पड़ रहा है। कितनी गलत बात है ये। लेकिन मैं तो समझ रही हूँ, मैं तो हूँ जब तक जिंदा हूँ तब तक अपने मम्मी पापा के लिए करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा 80 साल की उम्र हो गई, कितना साल लाइफ, अभी भगवान लाइफ खत्म कर दे, तुम ठीक हो जा। हम तो ठीक ही हैं, हम तो अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। लेकिन बस ये लोग जो झूठ बोलते हैं ना, कि वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी, आप लोग तो हमेशा मम्मी को मेरे साथ देखते भी होंगे, वो लोग कितना सही है क्या है सब पता चलता है। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, यही ज़िंदगी होती है, कब क्या हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अपने पैर पे खड़े हो जाइए, नहीं तो कभी भी कोई जिससे आप बहुत उम्मीद रखेंगे ना वही नहीं करेगा। तो वही चीज़ है। तो ठीक है, चलती हूँ, मैं बैठती हूँ। और अभी आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जो पढ़ाई लिखाई संबंधित है चीज़ें मैं बता रही। तो देखिए, एक दिन मुझसे किसी ने ये भी कहा था कि दीदी आप पहले से वीडियो बनाती थी वैसे नहीं बनाती हैं, हरियाली नहीं दिखाती। तो आज देख लीजिए कि ये करेले का पेड़ वो है, झाड़ी है, मतलब इसमें
ये देखिए फूल लग गए हैं सब इसमें। और ये मेरा जो मेहंदी मैं लगाई हूँ ना, ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्ते इसमें आ गए हैं। अब आजकल मैं हूँ ही नहीं तो मैं हमेशा तोड़ के लगाती रहती थी। तो छोड़िए ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और परेशान हूँ तो आप लोगों को ये सब दिखा रही हूँ। नहीं, आप लोग सब सच्चाई जानते हैं, क्योंकि अक्सर मेरी मम्मी के साथ आप लोग वीडियो देखते हैं। मैं आती हूँ और यहाँ पे जितनी भी हेल्प हो सकती है मुझसे, और जितना बाहर का काम होता है सब कुछ, मैं बगल में ही रहती हूँ क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं था मेरी मम्मी के वहाँ रहना, तो मैंने बगल में फ्लैट ले लिया। तो लेकिन मैं बगल में ही हूँ कि एक फ़ोन करने पर, और पैदल ही देखिए मैं अभी आ रही हूँ, तो सब कुछ मैं कर रही थी। पापा को भी मैं परेशान नहीं होने देना चाहती कि मैं सब कुछ कर लूँ, बस यही चीज़ें हैं। माँ बाप के लिए जितना कर देना, आज देखिए मैं जो भी हूँ, मतलब मैं बहुत, अभी कहते हैं ना कि मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा कहाँ है, अभी 1 लाख भी तो नहीं हुए, लेकिन जो स्टॉक वालों ने बुला लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे 3 मिलियन 4 मिलियन वालों को बुलाया जा रहा है मेरे साथ, तो मैं भी उसी में खड़ी थी, मैं भी वहाँ बैठी थी। तो ये सब भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, और मेरे माँ बाप की, और आप लोगों का प्यार है। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, बस इसीलिए मैं अपना काम करती हूँ, और जो भी होगा देखते हैं। आप लोग भी देखिए, कितने भी माँ बाप कैसे भी हो ना, बुजुर्ग कोई भी हो, बड़े कोई भी हो, उनका आशीर्वाद लीजिए। और कभी भी किसी को ऐसा मत करिएगा ना जानबूझ के कि आप हर्ट करें किसी को, क्योंकि ये जो बद्दुआ होती है ना बहुत असर करती है। तो वही सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि देखिए मेरा काम नहीं रुकेगा, ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो ये नहीं है कि मैं अपना काम रोकूंगी। फिर मैं आप लोगों से वही कहूँगी कि मैं अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती हूँ। ये मेरा काम है, जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना रही हूँ, मेरा काम है, मेरा काम नहीं रुकेगा। आप लोगों के पास वीडियोस जाएगी। मैं स्कूल भी गई थी, हाँ मुझे बुखार थोड़ा सा हो गया था, तबीयत नहीं ठीक थी मौसम चेंज की वजह से, तो दवा खाई। मैं दवा खा के शुरू से अपना काम मैं कभी भी नहीं रोकती हूँ। तो यही करना है आप लोगों को कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए पर्सनल लाइफ में, अपना काम नहीं रोकना है, पढ़ाई करते रहना है, और अपने पैर पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मेरा जीवन ना एक तरह से आईना है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि नॉर्मल ऐसा नहीं होता है सबके साथ जैसा मेरे साथ है। कुछ भी होता है, आप समाज वाले मान लीजिए आपके पीछे पड़े हैं, बाकी लोग खराब बोलते हैं, लेकिन परिवार के लोग साथ होते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या था कि सारे लोग निगेटिव। आज एक तरह से देखा जाए तो मेरे माँ बाप मेरे साथ है, बुजुर्ग लोग। अब इन लोगों को क्या है कि अरे ये लोग कितने दिन तक रहेंगे, है ना। यही लोग, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, वही लोग हाईलाइट हो रहे हैं। यही लोग जो लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं और मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये लोग अब मेरे भाई से व्यवहार कर रहे हैं, है ना। इसलिए अरे माँ बाप कितने दिन रहेंगे, अब तो उनसे ना चलेगा, इतनी सोच ऐसी है। तो भाई मुझे नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो पांडव ने क्या चुना, भगवान को चुना, और एक कौरव ने पूरी सेना चुनी। तो मैंने यहाँ पर अपने माँ बाप को चुना है। चुनने की क्या बात है, माँ बाप उनको मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैंने ज़मीन ले लिया है, मैं घर बनवाई हूँ, माँ बाप को लेके वहाँ पे चली जाऊँगी। ऐसी अगर कोई नौबत आएगी तो। वैसे मेरे माँ बाप आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पूरा घर, ये घर देख सकते हैं ना, इतना बड़ा घर। मेरी मम्मी कभी भी अपने शरीर पे कहते हैं ना कि मनपसंद कपड़ा नहीं पहनी होगी, बस इसीलिए कि लड़कियों की शादी करनी है और परिवार देखना है। त्याग करते करते आज ऐसी आप देखें ना कि कैसे थी वो घर में, इस तरह से थी। अब उसकी उम्र ही नहीं है कि वो कोई शौक कर सके, श्रृंगार कर सके। तो ऐसे तो बच्चे निकल जाते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। इसीलिए अब आज अगर मेरे पापा पेंशन पर नहीं रहते, मेरे पापा प्रिंसिपल थे ना, तो पेंशन पाते हैं, अपने ऊपर हैं, उनको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं रहते तो हो सकता है कि बहुत दिक्कत में आ जाती चीज़ें। आप लोग पूछते ना दीदी आपकी ज़िंदगी क्या है, बताइए क्या हुआ था, क्या हुआ। यही था। अभी तो आपने एक झलक देखा है कि मैंने एक थोड़ा सा पॉइंट बोला तो लोग इतना चढ़ बैठे, है ना। अक्सर जब मेरे ऊपर बहुत मुसीबत पड़ी थी तो सोचिए लोगों ने क्या किया होगा, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन मैंने अपना काम नहीं रोका, मैंने पढ़ा, और मैं अपने आज पैर पे हूँ। तो ये हाल है, नहीं रहती तो मैं कहाँ जाती, आप लोग खुद सोचिए। तो भाई मैसेज यही है ना इस वीडियो में कि आपको अपना भविष्य चुनना पड़ेगा। आज जो लोग आपके सामने अच्छे बने फिरते हैं ना, वो लोग बाद में कभी भी कुछ भी चीज़ें बदल सकती हैं। ये लोग लंच बनाई थी तो ये की थी, यार छोटी छोटी चीज़ें। लंच बनाई थी तो अपने लिए बना कर लेके जाती थी, हाँ साथ में मैं भी छोटी बहन थी उसमें खा लेती थी। मैंने भी बहुत कुछ किया है, इनकी शादी की तैयारियों से लेके अब ये सब गिनाने वाली चीज़ नहीं दोस्तों, बहुत छोटी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें की थी इनकी। जब शादी हुई थी तो सारा मुझे तो डांस, पेंटिंग और ये सारी चीज़ों में, कलात्मक चीज़ों में ज़्यादा था, तो मैंने सारा तैयारी इनका कर दिया था। ब्यूटिशियन से इनका मतलब हर चीज़ बताने वाली चीज़ नहीं है ये। और भी जैसे जब भी मुसीबत में रही तो हम लोग हॉस्पिटल में ले लेके रहना, और इनके घर में कोई नहीं था तब भी हम जाके इनका हेल्प करते। बहुत सारी चीज़ें थी।
ये सब गिराने वाली चीज़ होती है कि भाई बहन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। इनका यही था कि करती तो थी ये छोटी छोटी चीज़ें समाज में दिखाने के लिए, लेकिन अंदरूनी आज आप लोगों के सामने है कि ये लोग कितना कुछ बोल सकते हैं किसी को। अगर किसी का समय ख़राब है तो उसको कितना दबाया जा सकता है, आज आप लोग देख सकते हैं। आज तो मेरा बना हुआ है, मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन यही चीज़ें हैं। तो बस यही है, आज मैं मम्मी के वहाँ आई हूँ। बस मैं इतना कहूँगी कि पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी ऐसा कोई कमेंट आप लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही गया है ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि आप लोग मेरे बहुत अपने हैं। मैंने अपने दुख की व्यथा, कहते हैं ना कि मैंने तो, देखिए हाथ दर्द कर रहा है, तो मैंने ना कभी भी हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अपना दुख भी किसी से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं कहने का मतलब ये हो जाता है ना कि आदमी गलत समझने लगता है। तो मैंने आप लोगों से कहा, आप लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। अब मुझे विश्वास है कि मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाएगा आप लोग मेरे साथ हैं। आप लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने किसी के बिगाड़ने का कभी काम नहीं किया है। मैं यही सोचती हूँ कि इंसान आगे बढ़ जाए। तो बस आज की वीडियो में यही समझिएगा कि मेरी ज़िंदगी एक आईना है एक तरह से, लड़कियों के लिए, खास करके लड़कों के लिए भी। ये सब चीज़ें लड़कों के साथ भी हो सकती है। बस देखिए कि ऐसे मुझसे भी ख़राब कंडीशन में लोग होंगे। मैं ये नहीं कहती कि मेरी कंडीशन सबसे ख़राब है, परिवार ऐसा है। ये कुछ लोग परिवार, मेरे माँ बाप तो बहुत ही अच्छे, आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग बस अपने पैर पे खड़े होइए। बस हाँ, वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे बोली थी कि पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। पढ़ते रहिए। पहले तो आप अपने एक जॉब लीजिए, मेहनत करके जॉब लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं उतना पढ़े लिखे हैं, आप नहीं जॉब ले सकते, तो बिजनेस करिए या कोई भी काम करके सफल हो जाइए। एक परमानेंट चीज़ करिए कि आपको इतने पैसे आपके पास रहें कि लाइफ में कुछ भी हो जाए तो दिक्कत ना हो। और पैसों को बचा के रखिए, ज़्यादा खर्च मत करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।